नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर भक्ति हमेशा ईश्वर कृपा से मिलती है। अपने जीवन का कुछ समय यदि हम भगवत भक्ति में लगाते हैं तो ये हमारे मानव जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भगवान की कृपा, उनकी प्रेरणा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति को पूजा साधना नहीं करने देती, उनमें रोक लगा देती हैं। पूजा में बार बार विचारों का प्रवाह आना, गलत विचारों का, कलुषित विचारों का आना, इन्हीं सब ब्लॉकेजेस में से एक है। ऐसे में जब कभी भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने बैठता है, कोई भी ध्यान मेडिटेशन करने बैठता है, तो उसका मन भटकने लगता है। कई प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगते हैं। कोई पुरानी बातें, विशेषकर वो बातें जिन्होंने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, ये सब उसके सामने आने लगते हैं और उसको ध्यान पूजा नहीं करने देते। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे मन को भटकने से रोक सके और हमारा ध्यान, हमारी पूजा, हमारी साधना में लग सके? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा ही प्रयोग जो यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा में विचारों का जो प्रवाह रहता है, जो आपको परेशान करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, उसका आना बंद हो जाएगा। आपका चित्त शांत होगा, स्थिर होगा और आप बिना किसी बाधा के भगवान की भक्ति कर पाएंगे, अपना ध्यान कर पाएंगे। और एक खास बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो ये प्रयोग मैं बता रही हूँ वो सफल हो, तो आपको ध्यान से जो भी मैं बता रही हूँ उसे सुनना है, समझना है, उसे आत्मसात करना है, तभी आपका ये प्रयोग सफल होगा। अगर ऊपरी तौर पर आप ये सब बातें सुनेंगे तो वांछित परिणाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इन विचारों का मूल स्रोत क्या है। ये विचार कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं? विचारों का मूल स्रोत मन है। महोपनिषद कहता है कि विषयों का भान होना, उनकी जानकारी होना ही मन है। मन के द्वारा ही सारी माया, सारा इंद्रजाल फैलाया गया है। मन से ही सारे सुख और सारे दुख पैदा होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख का कारण न देवता है, न मनुष्य है, न ही शरीर है। मन ही सारे संसार को चला रहा है, विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है। इस चंचल मन को शांत किए बिना आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये मन जो बेलगाम घोड़े की तरह इधर से उधर भटकता रहता है, इसे कंट्रोल करना है। और जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना संशय बताते हुए कहा कि मन को काबू में करना उतना ही कठिन है जितना वायु को काबू में करना, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि कठिन है, असंभव नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे पूरी गंभीरता के साथ तो अवश्य आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं उस प्रयोग को कैसे करना है। ध्यान से सुनिए और पूरे विश्वास के संग कि हाँ, ये होगा ही होगा, ऐसे विश्वास के संग आपको इस प्रयोग को करना है। तो इस प्रयोग को आपको 21 दिन तक करना है लगातार। किसी भी साधना विधान में, किसी भी प्रयोग में 21 दिन का समय एक बहुत ही प्रभावी समय होता है, एक जादुई आंकड़ा होता है ये। क्योंकि लगातार 21 दिन तक किसी भी चीज़ का अभ्यास किया जाए, संकल्प के साथ संकल्प लिया जाए, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को, उस संकल्प को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसी संकल्प के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए 21 दिन का संकल्प लिया जाता है। इस प्रयोग में आपको पीले रंग की शीट लेनी है, पीले पेपर लेने हैं और लाल रंग का पेन आपको इसमें यूज़ करना है। रोज़ सुबह जब आप पूजा अपनी संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये प्रयोग करना है। और जो भाई बहन पूजा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आपको इस पीले कागज पर ये वाक्य लिखने हैं। आपको लिखना है, भगवान की और गुरु की कृपा से पूजा में आने वाले अवांछित विचारों से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं शांत चित्त होकर अपनी पूजा और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूँ। और इस प्रकार आपको रोज 7 बार लिखना है ये वाक्य। ये प्रयोग आप 21 दिन तक लगातार करेंगे। रोज 7 बार ये वाक्य आपको लिखना है, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में। और रोज लिखने के बाद ये पेपर आप अपने घर के मंदिर में एक कोने में फोल्ड करके रख देंगे। जब एक शीट भर जाए तो दूसरी पीली शीट आप ले लें, उस पर लिखें, छोटे छोटे अक्षरों में लिखें ताकि स्पेस कम घिरे।
अब जब 21 दिन का ये प्रयोग पूरा हो जाता है तो आप ये जो भी पेपर्स हैं जिनके ऊपर आपने ये लिखा है उसको जला दें। अब उसकी राख को आपको इकट्ठा करना है। तो जब आप इन पेपर्स को जलाएंगे तो किसी बर्तन में जलाएं ताकि उसकी राख को आप आसानी से इकट्ठा कर सकें, और फिर उस राख को किसी गमले में आपको डाल देना है। आपके घर में कोई भी गमला है या कोई भी वृक्ष है उसमें आपको डाल देना है, और इस तरह से डालें कि राख उड़े नहीं, यानी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर आपको डाल देनी है। और ये जो वाक्य हैं, जो ये संकल्प है, इसको रात को सोते समय भी रोज आपको 7 बार अपने मन में दोहराना है 21 दिन तक। आप पाएंगे कि इसके रिजल्ट बहुत जादुई हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं। इस प्रयोग को करने से आपके विचार पूजा में जो आप पर आक्रमण करते हैं, आपके मन को विचलित करते हैं, वो अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आपका मन पूजा में विचलित नहीं हो रहा है। इस प्रयोग को करने से आपके विचार जो पूजा में आप पर रोज आक्रमण करते थे, आपके मन को विचलित करते थे, वो अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आपका मन पूजा में विचलित नहीं हो रहा है। आप पूरी एकाग्रता से पूजा कर पा रहे हैं। इस प्रयोग को आप 3 महीने बाद फिर से दोहराएंगे। 3 महीने बाद 21 दिन का संकल्प लेकर यही प्रक्रिया करेंगे तो ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।